हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण आईक्यू पे। दोस्तों, आप लोग के बीच में यूनियन बजट 2022 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आने वाले जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हैं उनमें यूनियन बजट एक हॉट टॉपिक रहता है। इसलिए मैं जितने भी 2022 की यूनियन बजट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको एक जगह कलेक्ट करके ला दिया हूँ। और आप लोग जितने भी इसके फिक्स डेटा हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार के ये दूसरे कार्यकाल का बजट है और निर्मला सीतारमण द्वारा यह चौथा बजट पेश किया गया है। और इस बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी पर 30% लीगल टैक्स लगा दिया गया और इसके वजह से क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना दिया गया। और हमारा जो भी इकोनॉमी है उसका 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। 2026 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। और हमारे जो भी फाइनेंशियल ईयर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 9.27% है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो भी हमारा केंद्रीय बजट होता है उसका एक नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखिएगा, ये बोला जाता है बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। ई पासपोर्ट 5G मोबाइल सर्विसेज के रोल आउट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा और डिजिटल रुपया और डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत अन्य बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है ई पासपोर्ट और 5G मोबाइल सर्विसेज पे और स्पेक्ट्रम नीलामी की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस बार का जो भी हमारे बजट में 4 पिलर को बताया गया है। 4 पिलर में एग्रीकल्चर को नहीं रखा गया है। इस बार जान लेते हैं वो कौन कौन सा 4 पिलर है। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में ग्रीन बॉन्ड, जो कि ग्रीन बॉन्ड इशू किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बजट। इस बार का जो बजट का एस्टीमेट है वो टोटल देखा जाए तो 40 लाख करोड़ का है। कितना है? 40 लाख करोड़। और एग्जैक्ट डेटा देखा जाए तो 39.45। और इसको 500 बिलियन डॉलर्स कहा जा रहा है। ये अप्रॉक्स 500 बिलियन डॉलर होगा। और इस बार का जो बजट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे है। हम लोग का मिडिल क्लास को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 44,650 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% अप्रॉक्स अभी है, लेकिन इसका टारगेट किया गया है कि 5% से कम रखना है। फिजिकल डेफिसिट मीन्स जो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें डिफरेंस यदि क्रिएट हो जाता है तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। और 2020 कोविड-19 आने से पहले यह फिजिकल डेफिसिट 5% से कम था, लेकिन कोविड की वजह से अपने कंट्री का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% तक चला गया है। तो इसका टारगेट रखा गया है कि 5% से कम करना है इसको। बहुत सारे बॉन्ड्स इशू किया जाएगा इस बार और 15 लाख बॉन्ड इशू किया जाएगा। और इसके बाद इफ़ेक्टिव एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 10.68 लाख है। ई पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा
जो भी ई पासपोर्ट है उसको जारी किया जाएगा। ईज ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च होगा। और इस बार जो भी हमारी खेती होगा उसमें ड्रोन के द्वारा छिड़काव किया जाएगा। और जैसा कि जानते 26 जनवरी को 1000 ड्रोन से 1000 ड्रोन का प्रदर्शन किया गया था। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। और पीएम आवास योजना को चिन्हित लाभार्थी जो भी हैं उनके 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, 80 लाख। उसके बाद 3.8 करोड़ लोगों के घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। और जो भी 1 लाख करोड़ रुपया हमारे जितने भी स्टेट हैं अपने इंडिया के, सब स्टेट को 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। वो भी बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री। और वो उसका 50 वर्षों तक उसको रिटर्न लिया जा सकता है, मतलब 50 वर्षों के लिए दिया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय टैक्स डिडक्शन है वो इंक्रीज कर दिया गया है 10% से 14%। ये एक राहत की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हमारा डिफेंस है, डिफेंस का बजट जो है 5,25,000 करोड़ रुपया है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% है। और सोलर मॉड्यूल जो है, सोलर सिस्टम, उस पर ध्यान दिया गया है। उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2030 तक 280 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर पावर का निर्माण किया जाएगा। और 280 गीगावाट का टारगेट लिया गया है। कॉरपोरेट सरचार्ज जो है 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। और परिवेश पोर्टल को एक्सपेंड किया जाएगा। परिवेश पोर्टल जो कि हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी हमारे बॉर्डर है, बॉर्डर के जो आजू बाजू वाले विलेज हैं उन सबों का ग्रोथ, उन सबों की डेंसिटी बढ़ाना है, अच्छे से डेवलपमेंट करना है, इसका टारगेट लिया गया है। और पर्वतमाला प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट में जो भी हमारा पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो उड़न खटोला होता है, जो कि रस्सी से जिस पर ट्रेवल किया जाता है, रोप वे कहते हैं, उसको डेवलप किया जाएगा। और गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है उसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम में ला दिया गया है। और हमारा जो बजट है, फर्स्ट बजट जो कि इंडिपेंडेंट बजट, ये पेश किया गया था आर.के. शनमुखम सेट्टी के द्वारा, जो कि 26 नवंबर 1947 को किया गया था। यहाँ पर नवंबर याद रखने वाला चीज़ है। दोस्तों, इस बार का बजट टैबलेट से पेश किया गया है, न कि लेदर बैग से, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये जितने भी इम्पोर्टेंट कलेक्शंस हैं ये समाप्त हो गए हैं। और दोस्तों, हमारे जो चैनल रामबाण IQ है इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।